लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स, फॉर्मेट रेडी, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो सबसे पहले अपना रनिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट, अब रनिंग कॉस्ट में मैंने यहाँ पर आपको बोला है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू पेशेंट दैट इज अ रनिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एंड एवरीथिंग विच इज इररेलेवेंट टू पेशेंट दैट विल बी कंसिडर एज फिक्स कॉस्ट। ओके, जैसे कि अभी यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान से इधर लिखते जाए, पहले तो स्टार्टिंग में आपको खाली इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओके, अच्छा कितने सुपरवाइज़र है, क्या है वगैरह, उनकी सैलरी दी हुई है, सैलरी पर मंथ के हिसाब से दी है, मतलब वो पेशेंट से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो दैट विल कंसिडर एज अ फिक्स कॉस्ट। टोटल हायर चार्जेस, ओके, जो बेड का भी दिया हुआ है, ओके, दैट विल ऑल्सो बी टोटल हायर चार्जेस, बट वो जो बेड का दिया हुआ है तो उसको पेशेंट से रिलेटेड है ना, बेड लगाया पेशेंट के लिए ना, पेशेंट आ रहे एक्स्ट्रा इसलिए लगा रहे, तो हायर चार्जेस ऑफ द बेड सबसे पहला अपना हो जाएगा ये रनिंग कॉस्ट में। हायर चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा बेड, ये पूरे साल में कितना हुआ, वर्थ 2000। इट इज रिलेटेड टू पेशेंट ना, पेशेंट एक्स्ट्रा आया तो बेड लगाया ना, पेशेंट नहीं आता तो नहीं लगता था। ओके, तो दैट इज रिलेटेड टू पेशेंट, सो हेंस इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद में वो जो बाहर से डॉक्टर मंगवाया है, तो डॉक्टर क्यों मंगवाया है, पेशेंट के लिए। ओके, क्योंकि वो पेशेंट को कुछ सीरियस प्रॉब्लम था और जो यहाँ के लोकल में नहीं समझ में आ रहा था, तो वो एक्स्ट्रा डॉक्टर, तो उसका जो भी कंसल्टेशन, उसका जो भी विजिटिंग चार्जेस होगा तो वो लगेगा, तो डॉक्टर फीस लगेगी अपने को दूसरी। सो डॉक्टर फीस मेरे ख्याल से उधर 10,000 पर मंथ बोला हुआ है, तो पूरे साल भर का, मतलब जितनी विजिट करता है, साल भर का खर्चा कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपया, बराबर है। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो पेशेंट से रिलेटेड नहीं है। फूड सप्लाइड टू पेशेंट, हाँ फूड भाई पेशेंट से रिलेटेड है, सो फूड चार्जेस, अच्छा कितना दिया है फूड चार्जेस, 44,000, दैट इज रिलेटेड टू पेशेंट। फूड चार्जेस के बाद में नेक्स्ट क्या है, सैनिटरी एंड अदर सर्विसेज टू पेशेंट, यस ऑफ कोर्स दैट इज रिलेटेड टू पेशेंट, बोला ही है वो तो। सैनिटरी चार्जेस कितना है, 12,500, 12,500। नेक्स्ट क्या है, लॉन्ड्री वगैरह, वो घड़ी घड़ी चेंज करनी पड़ती है लोग को, बेड शीट वगैरह, उनके कपड़े जो भी रहते हैं पेशेंट्स के, सो लॉन्ड्री चार्जेस ऑफ कोर्स, मोर पेशेंट मोर लॉन्ड्री चार्जेस। ओके, सो दैट इज हाउ मच स्टूडेंट्स, लॉन्ड्री चार्जेस इज इट 28,000। लॉन्ड्री चार्जेस के बाद में नेक्स्ट क्या है, यस मेडिसिन ऑफ कोर्स, मेडिसिन कंजम्पशन, मेडिसिन कंजम्पशन चार्जेस। फ्रेंड्स कितना है मेडिसिन कंजम्पशन चार्जेस, आपको कितना दिया हुआ है, इज इट 35, 35,000। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फूड हो गया, सैनिटरी हो गया, लॉन्ड्री, मेडिसिन्स। अभी कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर बोला है डायरेक्टली एक्सेट्रा, अदर देन डायरेक्टली बोन टू द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, मतलब ये क्लियरली बोला है, अदर देन डायरेक्टली बोन टू पेशेंट, मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू पेशेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी ऑफकोर्स पेशेंट से रिलेटेड नहीं है। आई थिंक सो दैट्स इट, इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया है, तो जो क्वेश्चन में बोला है उसके हिसाब से हमने किया हुआ है। लेट्स टोटल इट आउट, ऑक्सीजन बोला हुआ है उन लोगों ने स्पेसिफिकली, पेशेंट से रिलेटेड नहीं है, फाइन। सो लेट्स टोटल इट आउट, टोटल कर ले उसका, 2,000 प्लस 1,20,000 प्लस 44 प्लस 12,500 प्लस 28,000 प्लस 35,000, सो टोटल कम्स एज 241,500। चेक कर लो स्टूडेंट्स, 2,41,500, दैट इज द टोटल ऑफ रनिंग कॉस्ट। नेक्स्ट कम्स योर स्टैंडिंग कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट।
फिक्स कॉस्ट में सबसे पहले अपना वो सैलरी आ जाएगा स्टूडेंट्स, सैलरीज। ओके, अभी किसका किसका सैलरी, 3 लोग है भाई, नर्स है, ओके, वार्ड बॉय है, और कौन था तीसरा, सुपरवाइजर, ठीक है। सो 500 पर मंथ है, 2 सुपरवाइजर है, पहले सुपरवाइजर लिखता हूँ मैं, सुपरवाइजर, ओके, 500 पर मंथ, ओके, इंटू 12 भी होएगा। उसके बाद नर्सेस और वार्ड बॉयज। नर्सेस के बारे में क्या बोला हुआ है, 4 nurses at a salary of 300 per month, 4 into 300 into 12, और वार्ड बॉयज के बारे में 2 वार्ड बॉयज into 150 per month into 12 months। देख लीजिए, टोटल कर लीजिए, तो ये 2000 इंटू 12,000, भारी लिखता हूँ सीधा, नर्सेस 300 इंटू 4 इंटू 12, 14,400, 2 इंटू 150 इंटू 12, 2 इंटू 150 इंटू 12, हाँ 3,600। ठीक है, ये हो गया सेकंड, सैलरीज हो गई। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सबसे पहले स्टार्टिंग में अपने को रेंट दिया था ना, रेंट, वो तो भूल ही गया मैं, बट अच्छा है बच गए। वो 500 पर मंथ जो रेंट है वो पेशेंट से तो रिलेटेड नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट ही है, ओके। सो रेंट, अच्छा रेंट कितना बोला हुआ है, 5,000 पर मंथ, 60,000। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी बेयर करेंगे, वो एक्सक्लूसिवली था, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना बोला है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 3,006 पर मंथ बोला क्या, कुछ नहीं बोला हुआ है, अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर बोला हुआ है, 3,600, फाइन। आफ्टर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव, सीधा वहाँ पर नीचे आ जाएंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा स्टूडेंट्स, एग्जाम में सब कुछ होगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इज हाउ मच, इट्स 49,550, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 49,550। तो उसके ऊपर एक और एक रह गया, कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सरेस, अभी आप कंफ्यूज ना होना कि भाई ऑक्सीजन और एक्सरे भी तो पेशेंट के लिए यूज होता है, बट उन लोग ने बोला हुआ है स्टूडेंट्स, आई एम फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन, ओके। कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन, एक्सरे एंड अदर देन डायरेक्टली बोन टू द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, विच इज नॉट डायरेक्टली, अदर देन डायरेक्टली बोला मतलब नॉट रिलेटेड ना, तो इसलिए आपने उसको फिक्स्ड में कंसिडर किया। कुछ नहीं बोलता तो फिर मैं उसको भी रनिंग लेता था, ठीक है। सो दैट इज हाउ मच, 54,000, 54,000। एनीथिंग एल्स, हो गया, सैलरी, रेंट, रिपेयर्स, जनरल, सब हो गया। चलो टोटल कर दे, इसको दे देते बी, सो टोटल कॉस्ट आ जाएगा आपका ए प्लस बी, उसमें यू विल ऐड प्रॉफिट, उनका रेवेन्यू मिल जाएगा। देखो इन तो अपने को प्रॉफिट फाइंड करना है, दैट्स द बैलेंसिंग फिगर। सो पहले तो बी निकाल लो कितना होता है, तो 12,000 प्लस 14,400 प्लस 3,600 प्लस 60,000 प्लस 3,600 प्लस 49,550 प्लस 54,000, ओके। तो 1,97,150 आ रहा है, 1,97,150,
197,150 प्लस 2,41,500 2,41,500 वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर देते तो टोटल मिल जाएगा 438,650 आ रहा है 438,650। अच्छा, अभी क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, एक पेशेंट से एट ए टाइम ओके कितना रहता है 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं, मतलब इफ एन हॉस्पिटल रिकॉर्ड एन अमाउंट ऑफ 100 पर डे ऑन एन एवरेज फॉर फ्रॉम ईच पेशेंट ओके ईच पेशेंट, मतलब पेशेंट उधर आ रहा है तो बेड भी यूज़ ही करेगा ना, पेशेंट ऐसे थोड़ी रहेगा, तो मतलब पेशेंट डेज या बेड डेज पकड़ लो ओके वो 100 रुपया है चार्जेस ओके, और इधर अपने निकाला हुआ है टोटल कितना था भाई, टोटल पेशेंट डेज मतलब जो बेड डेज या पेशेंट डेज पकड़ लो, सो वो कितना है 5,000 है, और चार्जेस कितना है 100 रुपया पेशेंट डेज का चार्ज है, एक पेशेंट का एक दिन का, मतलब एक बेड का एक दिन का, इन अदर वर्ड्स ओके 100 रुपया चार्ज अगर वो लोग लेंगे, सो 5,000 पेशेंट डेज का कितना हो जाएगा, विल इट बी 5 lakhs, बराबर है 5,000 into 100। आई होप सो ये आपको कैलकुलेशन समझा। एक पेशेंट से एक दिन का चार्ज 100 रुपये, एक पेशेंट आएगा तो एक बेड ऑक्यूपाई होगा और एक बेड का चार्ज है 100 रुपये, तो 5,000 बेड डेज, मतलब 5,000 बेड डेज पूरे साल में ऑक्यूपाई हुए, 5,000 बेड पर डे, मतलब टोटल 5,000 बेड वॉज ऑक्यूपाइड ओके, सो 5,000 into 100 5 lakhs minus the total cost 438,650 okay, so that will give us the profit as 61,350। so profit okay is total profit for the year is 61,350। अभी हमको पूछा क्या है, प्रॉफिट पर पेशेंट पर डे, सो हम लोग क्या करेंगे, इन अदर वर्ड्स टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल पेशेंट डेज या टोटल बेड डेज फॉर द फुल ईयर। तो ईयर मैं रब आउट करता हूँ इधर स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसका कैलकुलेशन करता हूँ, तो आप जरा देख लो। ओके, दिस इज अवर फाइनल कंक्लूजन। तो फाइनल कंक्लूजन अभी कैसा होगा, टोटल प्रॉफिट for the year divided by total bed या patient days, that is 61,350 divided by 5,000 is equal to rupees dash per patient per day, per patient per day। ठीक है, so 61,350 divided by 5,000। So as I told you, amount is irrelevant. How to calculate, that is important to us। 12.27 आ रहा है, rupees 12.27 per patient per day, that is their profit। मतलब एक पेशेंट पे एक दिन पर नियरली 12.25 रुपये that they are earning। ओके, तो फिगर माइट बी इन लैक्स, तो 12.25 लाख रुपये हो जाता है। ओके, तो अमाउंट इज इररिलेवेंट, हाउ टू कैलकुलेट दैट इज इंपॉर्टेंट टू अस। आई होप सो हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन क्लियर है। ज़्यादातर मैंने बोला ट्रांसपोर्ट वाला एग्जाम में आता है, सेकंड चांसेस है होटल का, वेरी लेस चांसेस फॉर हॉस्पिटल, पर एक क्वेश्चन बुक में ही 2 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन मैंने किया, दूसरा सेम वैसा ही है। ठीक है, सो दैट कंप्लीट्स अवर चैप्टर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। आई होप सो you all are practicing properly. Any doubts, you all can call me, okay, or you can come for the doubt solving lectures and let us clear all the doubts। और बराबर फॉलो करो स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू, जितने क्वेश्चन हमने किए ना एग्जाम में उसी में से क्वेश्चन आएगा, और ये हर बार हुआ है स्टूडेंट्स। ट्रस्ट अस, फॉलो अस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज योर शुड बी योर मेन मोटो। ओके, आप उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, बाकी कुछ भी डाउट्स क्वेरीज है तो वी आर ऑलवेज देयर। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टाइम कुछ और कोई दूसरा टॉपिक एफए या कॉस्टिंग का स्टार्ट कर दे, फिलहाल इतना प्रैक्टिस कर लो, इसका एक टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।